आहुणम् आलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री वीतरागाय नमः। आज का हमारा जो विषय है षट आवश्यक। तो षट आवश्यक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो छह आवश्यक, तो ये छह आवश्यक क्या है? तो आवश्यक का अर्थ हम सामान्यतः जानते हैं, जो अवश्य करने योग्य जो कार्य हो उन्हें आवश्यक कहा जाता है। लेकिन आवश्यक का सही लक्षण क्या है? तो उपयोग की रक्षा के लिए जो नित्य जो छह कार्य किए जाने चाहिए उन्हें आवश्यक कहते हैं। आचार वृत्ति जो टीका है उसमें कहा गया, जो राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है उनके वशीभूत न हो उसे अवश्य कहते हैं, और उस अवश्य का आचरण वह आवश्यक है। तो यह छह आवश्यक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुनियों के छह आवश्यक और दूसरे गृहस्थों के छह आवश्यक। तो मुनियों के छह आवश्यकों का वर्णन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आता है। इदमावश्यकष्टकं समतास्तव वंदना प्रतिक्रमणाम प्रत्याख्यानम वपुषो व्युत्सर्गे चेति कर्तव्यम। अर्थात समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये छह आवश्यक मुनियों के कहे गए। लेकिन आज हमें इन पे नहीं, गृहस्थों के जो षट आवश्यक हैं उन पर चर्चा करनी है। तो इसका वर्णन पद्मनंदी पंचविंशति में आता है। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। अर्थात देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो षट कर्म है ये गृहस्थ के करने योग्य अवश्य कार्य हैं। अर्थात इन्हें अवश्य, गृहस्थ को अवश्य ही इन कार्यों को करना चाहिए। तो सबसे पहला जो आता है देव पूजा, अर्थात देवों की पूजा। तो हम संसार में जो देव जानते हैं, जो स्वर्गवासी जो चार प्रकार के देव हैं, जो भवनवासी, व्यंतर, वैमानिक और ज्योतिषी। और जो लोक में जो प्रचलित देव हैं जो स्त्री गदादि से युक्त होते हैं, हमें इनकी पूजा नहीं, इनसे विपरीत जो सच्चे देव हैं उनकी पूजा करनी है, उनका स्तवन करना है, उनके गुणों का स्तवन करना है। तो सच्चे देव का क्या लक्षण है? सच्चे देव का लक्षण रत्नकरण श्रावकाचार में कहा गया। आप तो न छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। अर्थात नियम से वीतरागी, सर्वज्ञ और आगम का जो ईश हो वही आप्त है, और निश्चय से अन्य प्रकार आप्तपना नहीं होता। तो यहाँ सच्चे देव का लक्षण कहा गया वीतरागता और सर्वज्ञता। तो वीतरागता और सर्वज्ञता क्या है? धवला में वीतरागता अर्थ बताया गया, वीतो नष्टो रागो येषाम ते वीतरागाः। अर्थात जिनके राग नष्ट हो चुका है वह वीतराग है, बीत गया है राग जिनका वह वीतराग है। तो सर्वज्ञ क्या है? जो तीन लोग, तीन काल के समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को एक समय में जान लेता है, वह सर्वज्ञ होता है। तो ये जो वीतरागी सर्वज्ञ देव होते हैं ये इंद्रादि के भी अधिदेव होते हैं, और यही सच्चे देव और यही इष्ट देव होते हैं। इन्हीं का स्तवन करना देव पूजा है। पूजा के भगवती आराधना की विजयोदया टीका में दो प्रकार बताए गए। पूजा द्विप्रकार, द्रव्य पूजा, भाव पूजा चेती। अर्थात द्रव्य पूजा और भाव पूजा, ये पूजा के दो भेद बताए गए। तो द्रव्य पूजा, गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि जो अष्ट द्रव्य हैं उनको समर्पण करना, 3 प्रदक्षिणा लगाना, नमस्कार करना, अरहंत आदि के गुणों का स्तवन करना, यह तो है द्रव्य पूजा। फिर मन से सच्चे देव का चिंतन करना, उनका सही स्वरूप समझकर उनका स्तवन करना, चिंतवन करना, यह है भाव पूजा। रत्नकरण श्रावकाचार में पूजन के व्यवहार से 5 अंग बताए गए: आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। और वसुनंदी श्रावकाचार में पूजा के 6 प्रकार बताए गए: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो इसके बाद आता है गुरु उपासना। गुरु उपासना, गुरु उपासना का अर्थ ये नहीं कि हमें गुरु के समीप जाकर बैठना है, गुरु की उपासना, गुरु की उपासना करना। तो उपासना का अर्थ प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में कहा गया, उपासनम शुद्धात्म भावना सहकारी कारण निमित्त सेवा। अर्थात शुद्धात्म भावना ही सहकारी कारण रूप से की गई जो सेवा है उसे उपासना कहते हैं। अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, उसे
उपासना यहाँ कहा गया है। तो कैसे गुरु? लोक में तो शिक्षकों को गुरु कहा जाता है, कदाचित माता पिता को भी गुरु कहा जाता है, लेकिन सच्चे गुरु का क्या लक्षण है? भगवती आराधना की विजयोदया टीका में कहा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन गुणों से जो बड़े हो गए हैं उन्हें सच्चा गुरु समझना। अर्थात जो आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि हैं, यह हमारे सच्चे गुरु हैं, जो 5 महाव्रत के धारी, मद का मंथन करने वाले तथा क्रोध आदि जो विकारी भाव है उनसे जो रहित हैं, ऐसे वीतरागी नग्न दिगंबर मुनि ही सच्चे गुरु हैं। तो पूजा वीतरागी सर्वज्ञ देव की जाती है और उपासना की जाती है सच्चे गुरु की। लेकिन एक अपेक्षा से आगम में यह भी कहा गया है, अपना स्वयं का जो आत्मा है वह भी पूजन और उपासना के योग्य पात्र है। इष्टोपदेश के 34वें श्लोक में कहा गया है, वास्तव में आत्मा का गुरु आत्मा ही है, क्योंकि वह ही मोक्ष की अभिलाषा करता है, वह ही उसे हितकर मानता है तथा खुद को मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में लगाता है। समाधि शतक के 31वें गाथा में कहा गया, यह परमात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। अर्थात जो परमात्मा है वह ही मैं हूँ तथा जो स्वानुभव गम्य मैं हूँ वही परमात्मा है, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा स्तवन किए जाने योग्य हूँ। इस प्रकार आराध्य और आराधक भाव की व्यवस्था होती है। तीसरे क्रमांक में आता है स्वाध्याय। यह तप का भी भेद है, किंतु यह इतना महत्वपूर्ण है स्वाध्याय कि यह तप के भेदों में मिलकर कहीं इस गौण ना हो जाए, इसलिए इसको तप से भिन्न षट आवश्यकों में तप के साथ ही तप से हटा के रखा गया। स्व प्लस अध्याय अर्थात स्व अध्ययन। स्वरवार सिद्धि में इसका लक्षण बताया गया, ज्ञान भावनालस्य त्याग स्वाध्याय। आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना ही स्वाध्याय है। निश्चय से इसी को स्वाध्याय कहा। व्यवहार से स्वाध्याय धवला में कहा गया, अंग और अंग बाह्य जो आगम है उनकी वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय है। तो अपने आत्मा का जो हित करने वाला जो अध्ययन है उसे स्वाध्याय कहा गया, और स्वाध्याय को सर्वोत्तम तप भी कहा गया। तो इसके 5 अंग बताए गए, जो तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में भी जिसका वर्णन आता है, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 अंग बताए गए स्वाध्याय के। तो पहला वाचना, तो निर्दोष ग्रंथों का जो पाठ अर्थ दोनों पात्र मनुष्य को पढ़ाना समझाना, यह वाचना है। तो कैसे ग्रंथों का वाचन करना है? निर्दोष ग्रंथ अर्थात दोष रहित ग्रंथ कैसे होने चाहिए? वीतरागता के पोषक ही जिनवानी कहलाती है। तो जो वीतरागता के पोषक हों, राग के पोषक न हों, ऐसे ग्रंथ ही निर्दोष ग्रंथ होते हैं। तो ऐसे ग्रंथों का जो वाचन करना है वाचना है। फिर आता है पृच्छना अर्थात पूछना, जो हमने पढ़ा है विशेषज्ञों से उसके बारे में पूछना। जो हमें संशय आदि का उच्छेद हो या संशय आदि जो हमें होंगे उनका निवारण करने के लिए, संशय आदि को दूर करने के लिए विशेषज्ञ से पूछना, जिससे संशय दूर हो जाए और सम्यक ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, विषय का सही ज्ञान हो। इसलिए विनयपूर्वक प्रश्न करना, विशेषज्ञों से विनयपूर्वक प्रश्न करना, वह होता है पृच्छना। फिर आता है अनुप्रेक्षा, जो पढ़ा है उसे निरंतर इसका अभ्यास करते रहना, मन में इसका निरंतर अभ्यास करते रहना, वह है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के 12 प्रकार होते हैं, जो लोक में 12 भावनाओं के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं जो जिन्हें लोक में 12 भावनाओं के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आमनाय। सर्वार सिद्धि में इसका लक्षण बताया गया, उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पूरा दोहराना, वह आमनाय है। अर्थात अति शीघ्र नहीं करना और अति विलंब भी नहीं करना, धैर्य सहित एक एक अक्षर को स्पष्टता सहित तथा भाव भाषण सहित पढ़ना, यह आमनाय है। फिर धर्मोपदेश, जो सुपात्र हों, जो सही पात्र हों, ऐसे पात्रों को, मनुष्य पात्रों को धर्म का उपदेश देना, सही हितकारी उपदेश देना। जो कुछ भी हमने पढ़ा है और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ आमनाय तक, यहाँ तक जो हमने समझा है, यह पूरा
सही पात्रों को समझाना, उपदेश देना, ऐसा उपदेश देना जो प्रयोजन की सिद्धि करता हो, यह धर्मोपदेश है। फिर उसके बाद चौथे क्रमांक पर आता है संयम। चौथा आवश्यक संयम। सम्यक प्रकार यमन अर्थात समिति, गुप्ति और व्रत समिति, गुप्त्या आदि रूप प्रवर्तना, यह संयम कहा जाता है। धवला में आता है सम्यक यमो व संयम अर्थात सम्यक रूप से यम अर्थात नियंत्रण, उसे संयम कहते हैं। निश्चय से संयम पंचाध्यायी में कहा गया कि शुद्ध स्वात्मोपलब्धि स्यात् संयमो निष्क्रियस्य च। निष्क्रिय आत्मा के स्वशुद्धात्मा की उपलब्धि ही संयम कहलाता है। तो यहाँ जो निष्क्रिय शब्द आया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आत्मा कुछ कर नहीं पाता या क्रिया नहीं करता। यहाँ निष्क्रिय का अर्थ अकर्तावाद कहा गया है, कर्तापनी का निषेध यहाँ किया गया है निष्क्रिय शब्द में। तो संयम के भी दो प्रकार बताए गए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अन्य प्राणी जो षटकाय जीव होते हैं, उनकी रक्षा करना, उनका घात नहीं होना, इसे इंद्रिय संयम कहा गया। और जो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, उनके रूप नहीं प्रवर्तना, इसे इंद्रिय संयम कहा गया। फिर पांचवें क्रमांक पर आता है, पांचवा आवश्यक आता है तप। इच्छा निरोधस्तपः अर्थात इच्छा का निरोध ही तप है। सम्यक तप का मोक्ष मार्ग में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानी जन शक्ति अनुसार तप करने की भावना भाते रहते हैं और प्रमाद नहीं करते। तप शब्द का अर्थ ही निरोध करना है। सर्वार्थ सिद्धि में तप का लक्षण बताया गया, कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः अर्थात कर्म क्षय के लिए जो तपा जाए उसे तप कहते हैं। कर्म क्षय अर्थात कर्मों का नाश होना, कर्मों का अभाव होना। तप से कर्मों का क्षय अर्थात कर्मों का नाश होता है। प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में कहा गया, भावों में समस्त इच्छा के त्याग को स्वस्वरूप में प्रतपन करना सो तप है। अर्थात अपने जो भाव हैं उनमें इच्छा की उत्पत्ति होने नहीं देना, इच्छा की उत्पत्ति का अभाव करना, अर्थात इंद्रिय विषयों की आकांक्षा का निषेध और इच्छा का निरोध, यह तप है। फिर तप के भी दो भेद बताए गए, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग तप 6 प्रकार के बताए गए और बहिरंग तप भी 6 प्रकार के बताए गए। कुल ऐसे 12 तप होते हैं। तो 6 बहिरंग तप अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश। 6 अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, युत्सर्ग और ध्यान। तो विनय के भी यहाँ 4 भेद आते हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार। ये हो गया तप। फिर छठे क्रमांक पर जो आवश्यक आता है वो है दान। तो दान देना एक बड़ा कर्म माना जाता है। प्रवचन तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में इसका लक्षण बताया गया, स्वयं अपना और दूसरों का उपकार करने के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, उसे दान कहते हैं। तो दूसरों का उपकार हो इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण देना, यह दान है। और दान हमेशा शुद्ध भाव या शुद्ध परिणामों से दिया जाना चाहिए। अगर दान करते वक्त लोभ हो, यश का लोभ हो या नाम का लोभ हो, तो वह दान देना निरर्थक है। हमेशा शुद्ध परिणामों सहित ही दान देना चाहिए। जब दान देते हैं तो बदले में हमें भी कुछ मिले, ऐसी प्राप्ति की इच्छा नहीं करना, तभी यह दान सार्थक साबित होता है, वरना यह दान निष्फल है। जिसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए विनय ही महादान कहा गया है। अर्थात विनय पूर्वक रहना, प्रिय वचन बोलना और गुणों का स्तवन आदि करना, उसके लिए यही महादान है। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन है लेकिन वो उस धन का उपयोग दान में नहीं करते, अर्थात दूसरों का उपकार उस धन से नहीं करते, तो वह असल में वह अपनी आत्मा को ठगता है, वह उस धन का स्वामी नहीं। इसके लिए उदाहरण दिया गया रत्नकरण श्रावकाचार में कि समुद्र में जल तो बहुत है, लेकिन समुद्र का जल खारा होने के कारण वह निष्फल है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। खारा पानी हम पी नहीं सकते। इसी प्रकार धनवान के पास धन होने के बावजूद अगर वो उसका सही उपयोग न करे तो वह निष्फल है। तो एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि कुदान में भी ऐसे दान होते हैं जो देने नहीं चाहिए, जो देना योग्य नहीं। जैसे भूमिदान में बहुत हिंसा होती है। भूमिदान में हल आदि के प्रयोग से कई जीवों की हिंसा होती है। और यहाँ कन्यादान को भी कुदान में लिया गया। कन्यादान को यहाँ
संसार बढ़ाने का कारण बताया गया। फिर दान किसे देना चाहिए, इसके 3 पात्र बताए गए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम तो है महाव्रतों के धारक, 28 मूल गुणों के धारक जो वीतरागी मुनि हैं, उन्हें उत्तम पात्र कहा गया। फिर मध्यम में आते हैं सम्यक दर्शन सहित जो व्रति श्रावक हैं, वो मध्यम पात्र हैं। फिर जघन्य पात्र अनुव्रत व सम्यक दर्शन सहित जो स्त्री या पुरुष हैं, वे जघन्य पात्र हैं। तो दान के 4 प्रकार बताए गए, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान क्षुधा निवारण और शरीर की स्थिरता के लिए जो आहार का दान दिया जाए उसे आहार दान कहते हैं। आहार दान को वैयावृत्ति भी कहा जाता है, और हम इसे अतिथि समविभाग जो व्रत है उससे भी जोड़ सकते हैं। अतिथि समविभाग व्रत में भी 3 प्रकार के पात्रों को आहार का दान दिया जाता है, और वही आहार दान है। फिर आता है औषधि दान। रोगादि पीड़ा दूर करने के लिए दवाई देना या औषधि का दान करना, यह औषधि दान है। फिर ज्ञान दान, अज्ञान के नाश और ज्ञान के विकास के लिए शास्त्र आदि का जो दान होता है उसे ज्ञान दान कहते हैं। और ज्ञान दान के समान जगत में कोई उपकार नहीं है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि ज्ञान बिना मनुष्य पशु समान होता है। फिर अभय दान, भय निवारण करना, अर्थात अंधेरे जो मार्ग हैं उनमें प्रकाश की व्यवस्था करना, भय का निवारण कराना या धर्मशाला वस्तिका आदि बनवाना, यह अभय दान में लिया गया। वस्तिका का अर्थ ऐसा बताया गया कि शीत, उष्ण, वर्षा आदि जो बाधाएं हैं उससे रहित ध्यान और स्वाध्याय करने के लिए अच्छे स्थान का दान देना, यह वस्तिका दान है। फिर इसका फल क्या होगा, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य की 114वीं गाथा में बताया गया कि गृहस्थ के नित्य ही आरंभ आदि के कारण निरंतर पापों का बंध होता रहता है, निरंतर ही पापों का उपार्जन होता ही रहता है। अतः उस पाप रूपी रुधिर को धोने के लिए ये जो षट आवश्यक रूपी जो जल है यह योग्य है। तो इस प्रकार हमने षट आवश्यकों का स्वरूप समझा, और हम भी षट आवश्यकों का निरंतर अभ्यास कर अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।